लातेहार जिले में आज देखिए शिक्षा व्यवस्था लचर स्थिति है। आज ढंग का कॉलेज नहीं है, ना बीएड कॉलेज है, ना डीएलएड कॉलेज है, ना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, ना आईटीआई है, ना पॉलिटेक्निक है, ना अनेकों तरह का शिक्षा ग्रहण का कोई व्यवस्था है, ना कोई तैयारी का है। कोई लोग गढ़वा में जाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ में जाते हैं। तो बीजेपी में से आपको कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। पकौड़ा नहीं चलते हो क्या? नहीं। पकौड़ा तो लो यार, पकौड़ा तो अल्लाह भी रोजगार होता है बीजेपी का, है ना। गैस चूल्हा पर खाना बनाते हैं क्या आप? कहाँ पर बनाते हैं? लकड़ी से। अब तो मोदी जी तो आपको फ्री दिया है ना गैस? अरे फ्री दिले ही तो पैसा कितना ले भाड़ा में? अच्छा पैसों लेवल है, मतलब मतलौं गाँव में गैस नहीं मिला है क्या? हाँ। भराने में कितना पैसा लगता है? अच्छा पैसों लगता है। जितना अच्छा नीमक तेल जे भर गैस भराएंगे से भर नीमक तेल करेंगे। अच्छा। हमें तो 2.5 रुपये 3 रुपये लीटर था। आप मीठी तेल मिलता है क्या आपको? नहीं। क्या लेगा 100 रुपये लीटर? अच्छा माटी तेल का आप सुना है क्या नाम? हाँ सुने हैं। सुने थे। आप कैसे मिलता है? 100 रुपए के लेगा माटी तेल। 100 रुपए मिलता है। अब हमें तो खैर कमा के तो हमें के तो 10 रुपये महंगा बेसी लगा। अब वो जो लूटा था 4 वर्ष ने वो महंगा नहीं लगा। आपको क्या चाहिए साहब, धर्म चाहिए या रोजगार चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। धर्म क्यों नहीं चाहिए आप? धर्म देखिए, धर्म आस्था सभी के दिल में है। मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन अगर धर्म के नाम से अगर हम कुछ काम करते हैं तो नहीं चलता है। उसके लिए भी हाथ बटाना पड़ता है। रोजगार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या दिहाड़ी मजदूरी कीजिए, या कूड़ा कचरा उठाइए, या खेती बाड़ी कीजिए। बिना मेहनत का कहीं फल नहीं मिला है। अच्छा। मतलब आपको रोजगार चाहिए, धर्म चाहिए। चलिए धर्म होगा लेकिन बाद में होगा। जी। आस्था सभी का दिलों में होता है, लेकिन सबसे पहले हमारा रोजगार रहेगा। पेट में बुद्धि रहबे नहीं करेगा, बुद्धि कहाँ से मेरा फड़केगा? आप हमको बताइए। सही बात। दूसरा नंबर में अभी हमारे यहाँ मुद्दा अनेकों तरह के हैं। लातेहार जिले में आज देखिए शिक्षा व्यवस्था लचर स्थिति है। आज ढंग का कॉलेज नहीं है, ना बीएड कॉलेज है, ना डीएलएड कॉलेज है, ना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, ना आईटीआई है, ना पॉलिटेक्निक है, ना अनेकों तरह का शिक्षा ग्रहण का कोई व्यवस्था है, ना कोई तैयारी का है। कोई लोग गढ़वा में जाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ में जाते हैं, खेती अपना बेच करके कर्जा ऋण करके बाहर अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। आज हमारे यहाँ व्यवस्था रहता लातेहार जिले में, तो आज हमारा बच्चे लोग के जितने लोग लड़का लोग दिख रहे हैं सब पढ़ा लिखा। कोई एमए है, कोई पीजीडीआरडी किया हुआ, कोई एमएआरडी किया है। एक भी रोजगार का साधन व्यवस्था नहीं है। आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, कौन सा मुद्दा पर? मुद्दा यहाँ पे यही है कि विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज्य में। अरे विकास इतना अच्छा रोड बना हुआ आप देख रहे हैं। आप रोड दिखाइए, कैमरामैन से बोले तो रोड दिखाइए। इतना खूबसूरत रोड बना हुआ है, आप देख रहे हैं सर। और कौन सा विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बस अभी तक नौकरी वोकरी के लिए बहुत। अच्छा नौकरी चाहिए आप लोग को? चाहिए। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। हिंदू हैं हम। तो फिर नौकरी क्यों चाहिए आपको? नौकरी चाहिए तभी ना रोजगार चलेगा। अभी घर में है, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। तो बीजेपी में से आपको कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। पकौड़ा नहीं चलते हो क्या? नहीं। पकौड़ा तो लो यार, पकौड़ा तो अल्लाह भी रोजगार होता है बीजेपी का, है ना। आप बताइए कि क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है क्या? मोदी जी और शाह जी तो बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। ऐसा तो रोजगार नहीं है। नहीं है ना। क्या है फिर? तो वो घर के काम है, अपना घर के काम है। अच्छा मोदी जी तो बोलते हैं कि उससे हमारा सशक्त भारत बन सकता है। चाची आप बताइए, गैस चूल्हा पर खाना बनाते हैं क्या आप? कहाँ पर बनाते हैं? लकड़ी से। अब तो मोदी जी तो आपको फ्री दिया है ना गैस? अरे फ्री दिले ही तो पैसा कितना ले भाड़ा में? अच्छा पैसों लेवल है। आप कहाँ पर खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा पर कि लकड़ी पर? लकड़ी पर है। लकड़ी पर। आप क्या जगह खाना बनाते हैं? लकड़ी पर। लकड़ी पर। आप क्या जगह खाना बनाते हैं? लकड़ी पर। मतलब मतलौं गाँव में गैस नहीं मिला है क्या? हाँ। भराने में कितना पैसा लगता है? अच्छा पैसों लगता है। जितना अच्छा। नीमक तेल जे भर गैस भराएंगे से भर नीमक तेल करेंगे। अच्छा। दोस्तों बात करने का, मुझे गैस के बारे में बात करने के पीछे कारण ये रहा था कि मोदी जी बोलते हैं या पूरा बीजेपी के जितने प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने सभी महिलाओं को गैस दिया उज्ज्वला योजना का तहत। ये सच बात है, गैस मिला हुआ है, लेकिन गैस का जो रेट है आप देखिएगा सीधे 1200 रुपया है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि गैस का जो रेट है या पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो बाजार तय करता है। लेकिन एक बाजार का बहुत बड़ा क्रोनोलॉजी भी है कि जब चुनाव आता है ना तो सबका रेट धड़ाधड़ गिर जाता है। जैसे अभी देखिएगा गैस का रेट 200 रुपया नीचे आ गया है, सीधा 9 पर आ गया है। तेल का रेट गिर गया है, डीजल का रेट गिर गया है। ये
कौन सा क्रोनोलॉजी है कि बाजार तय करता है 4.5 साल तक, और जैसे ही चुनाव आता है सीधे सरकार के हाथ में चलाता है। अच्छा, माटी तेल के नाम जानते हैं क्या आप लोग? हाँ, ये कब देखे होंगे आप इसको? हमें तो अति 2.5 रुपये 3 रुपये लीटर था। आप मीठी तेल मिलता है क्या आपको? नहीं, नहीं। के लेगा 100 रुपये लीटर। अच्छा, माटी तेल का आप सुने हैं क्या नाम? हाँ सुने हैं। सुने थे। आप कैसे मिलता है? 100 रुपए के लेगा माटी के तेल। 100 रुपए मिलता है, लेकिन पहले तो कांग्रेस का मतलब 17 रुपए तक हाट हुआ था। 17 रुपए के नहीं जानते हैं हम लोग। अच्छा, एक ठो महिला हुआ करती थी अमेठी में, नाम था उनका स्मृति ईरानी। 450 रुपया में गैस में ढेरे महंगा लगता था उनको, आज उनको महंगा नहीं लगता है। काहे कहते हैं कि वो 12 महंगा काहे नहीं लागत है? नहीं कि रुपया जन ठेकान आवत है न जने तने से, तो ओकरा महंगा नहीं लागत होता है। आ हमिन तो खैर कमा के तो हमिन के तो 10 रुपया महंगा बेसी लागत। आ वो जे लूटा था 4 वर्ष ने, ओकरा महंगा नहीं लागत होता है। हाँ, ओकरा महंगा नहीं लागत होता है। ये है। वो जे अभी काहे के वोट के राज आइल है, तो अभी ओकरा सस्ता पड़ता है। एक बैग 200 रुपये किलो, करुआ तेल 220 रुपये। अब कैसे 130 रुपये काहे हो गए भाई? काहे हो गए 130 रुपये? तो आज काली वोट लेवे ला है, आ फिर अगर वोट में संसद में जीत जाइए, देखो डायरेक्ट कैसे करुआ तेल है तो 200 रुपये। लेकिन ओका जो मंत्री हलती ना, खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो कह रहे थे ना कि हम पूरा शुद्ध करुआ तेल देते हैं, इसीलिए महंगा है। अच्छा, हमें से राय करे से हमें पानी वो वाला शुद्ध नहीं है। ना 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 ना, वो कैसे शुद्ध होता है? दोस्तों, यही है चतरा लोकसभा का रुझान। और विकास, यही आपका विकास का पैमाना है। लेकिन कुछ और लोग बात करना चाहते हैं। जब मन में खुन्नस हो तो, और कोई सामने जब ना है ना, तो गुस्सा उतारता है कैमरा के सामने। और क्या खुन्नस है सर, आप बताइए। देखिए, हमारे क्षेत्र में अनेकों तरह का समस्या है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि भाई अपना समस्या मैं बताऊं इस कैमरामैन के माध्यम से या मीडिया चैनल के माध्यम से, ताकि हमारी बातों आवाज को सरकार के माध्यम पहुंचे कि भाई फलाना गांव में या फलाने जगह या आम पब्लिकों की एक कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए। आज हमारे क्षेत्र में आज देखिए अनेकों तरह का समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर शिक्षा के बारे में अगर बात हम करें, ये जानना चाहता हूं, हमारे यहाँ जो चतरा लोकसभा क्षेत्र में पूरे खनिज संपदा रहते हुए आज हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। आज इतना खनिज संपदा है हमारे क्षेत्र में, चाहे तो सरकार यहीं पे बैठा के हम लोग को रोजगार दे सकती है, लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे सारे लोग हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के अभाव में आज की स्थिति में ऐसा स्थिति आया है कि आज हमारे सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं के बराबर है। बच्चे लोग जाते हैं केवल खिचड़ी खा के और घर आते हैं। पढ़ाई ढंग से हो नहीं रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में ना उनको सही ढंग से पोशाक मिल रहा है और मिल रहा है कुछ, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना लातेहार जिले अंतर्गत कहीं वैसा ढंग का हॉस्पिटल है ताकि लोगों का जान बचाया जाए। आज डिलीवरी पेशेंट लोग आते हैं, सीधा रेफर कर देता है मनिका लातेहार तुम्बागार डाल्टेगंज ले जाने के लिए 60-70 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अब बताइए कि कोई जान बचाए कि दूरी तय करे। तो अगर ढंग का हॉस्पिटल रहता तो आज हमारे यहाँ काम करता लोग। आज जो लोगों की संख्या, जो मृत्यु दर जो बढ़ रहा है वो घटता हमारे यहाँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं, आज रोजगार का बहुत कमी है। आज इतना रोजगार का कमी है कि लोग दहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अगर वही व्यवस्था गांव घर में रहता तो हम लोग गांव में अपना कुछ जीवन यापन के लिए कुछ तरह तरह का स्किल, तरह तरह का हम लोग योजना देखते, काम देखते। पहले तो मनरेगा के माध्यम से योजना भी होता था, लेकिन अब योजना भी नहीं हो रहा है ताकि लोग उसमें दहाड़ी मजदूरी कर सके। योजना भी बंद कर दिया गया है। हाँ, पहले मोदी जी के कहा ला, चौथा पॉइंट में आते हैं। आज हमारे मटलोंग क्षेत्र में बाजार चौक बगल में जाके आगे जाके देखिएगा, बाजार चौक है। बाजार चौक में लातेहार जिले से अति उत्तम मार्केट लगता है। यहाँ पे सभी तरह का सामग्री बिक्री होते हैं, लेकिन अगर यहीं पे इस बाजार कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं, बाजार का जमीन जो है सरकारी जमीन है, अगर यहाँ पे सरकार के माध्यम से 100-200 जैसे लातेहार में देखिएगा से सत्यम शिवम सुंदरम कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है सरकारी। आपका बाईपास रोड में देखिएगा, गर्ल स्कूल के सामने देखिएगा तो सरकारी भवन बना हुआ है। उसमें आज देखिए कि बाजार कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बाजार कॉम्प्लेक्स बना करके सरकार अच्छे दरों में
सबसे सस्ता दरों में आम ग्रामीण जनताओं को रोजगार करने के लिए रूम दे रहे हैं। अगर वो भी रूम रहता तो हम लोग बूट फूटा का, चना का, अंडा का दुकान लगा के हम लोग 2 पैसा कमाते, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था सरकार के माध्यम से नहीं है। जमीन है लेकिन बनाने वाले कोई नहीं है। अब देखिएगा अनेकों तरह का समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए जितने भी जगह जमीन सारा हमारा खाली पड़ती पड़ा हुआ है। आज हमारे यहाँ वर्षा के पानी से खाली हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। बरसात हुआ, अच्छा बारिश हुआ तो हम लोग खेती बाड़ी करेंगे ढंग से। अगर बारिश नहीं हुआ तो आपका बरसात के बाद जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ के बाद रबी और जैद मेरा पड़ती रहता है। आप बताइए कि सरकार जो हमारे आज बीजेपी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, फूल का सरकार रही है, आज तक हमारे किसानों के लिए क्या किए? अगर वो बोलते हैं कि पीएम किसान 2000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, तो 2000 रुपये में क्या पेट चलेगा, घर चलेगा, चूल्हा चलेगा? अगर हमारा जो किसी किसान का 1 एकड़ जमीन है, किसी का 50 डिसमिल जमीन है, किसी का 20 डिसमिल जमीन है, अगर अपना ही जमीन में 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन में अगर ढंग का खेती करते, तकनीक विधि से, वैज्ञानिक विधि से खेती हम लोग करते, तो आज हम लोग वही 20 डिसमिल 1 एकड़ जमीन में हम लाखों रुपया कमाते। लेकिन मोदी जी कहते कि हम पीएम किसान को 2000 रुपया दिए, 2000 रुपया मेरा पेट चलेगा, घर चलेगा? एक लेमचूस दे रहे हैं पब्लिक को कि भाई चूस चूस के तुम मरते रहो, हमको बीजेपी को वोट देते रहो। हम लोग इस बार चाहते हैं कि भाई परिवर्तन हो। जो भी सरकार एक बार 2 बार 3 बार लगातार तानाशाह का काम करते हैं लोग, तो हम लोग तानाशाही नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ 2 बार रहे, मनिका विधानसभा क्षेत्र में हरिकृष्ण सिंह जी 2 बार विधानसभा में आपका चुनाव जीत के आए, विधायक रहे, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। आज हमारे बीच में सुनील सिंह सांसद चतरा क्षेत्र से आपका सांसद बने, सांसद बना करके हम लोग पिछले बार भेजे, लेकिन हमारे बीच में कोई भी सरकारी काम या आम पब्लिकों जनताओं के बीच में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ, ना कोई भी लाभ मिला। आज तक हमारा देखिए, अगर दिखाना होगा तो प्रति का एकड़ का एकड़, दोहर का दोहर, पूरा जमीन खाली पड़ा हुआ है। और सरकार बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, प्रत्येक किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं। आप बताइए भैया कि 2000 रुपया, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपया आप दे रहे हैं एक बार, साल में 6000 रुपया आप देते हैं, तो आप बताइए कि साल में 6000 रुपया मेरा घर चल पाएगा? हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज बताइए कि आज अगर हम कहीं खेती बाड़ी करते कट्ठा 2 कट्ठा जमीन में, तो आप बताइए कि नहियों पर मिनिमम हम अपना मजदूरी काट करके नहियों पर 10,000 रुपया महीना कमाते, मजदूरी काट के 10,000 रुपया महीना कमाते हैं हम। मैं ये भी चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है, और परिवर्तन ही देश को महान बनाता है। इस बार हम लोग जो मोदी जी का जो सपना लगाए हैं भाई कि इसे क्या बोलते हैं 400 पार, 400 पार, हम तो नहीं जानते हैं कि 400 पार होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार चतरा संसदीय क्षेत्र में फुल बहुमत के साथ में हम लोग जो आम ग्रामीण जनता है, गांव देहात का लोग हैं, हम लोग विकास के मुद्दा रखते हुए हम लोग के त्रिपाठी जी को चतरा संसदीय क्षेत्र में हाथ पंजा छाप बटन दबाते हुए भारी से भारी मतों से हम लोग पूरे गांव के लोग वोट दे करके विजय बनाने का संकल्प लिए हैं। क्योंकि हमको विकास चाहिए, हमको ये क्या बोलते हैं, विनाश नहीं चाहिए। 400 पार या गंगा पार, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि 400 पार न करके उनको गंगा पार करा देंगे? हमको मोदी जी है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चाहते हैं भाई कि भाई जो भी सरकार बने तो भाई आम पब्लिकों का मुद्दा उठाए। आप जो सांसद बनाते हैं हम लोग, तो गांव देहात का जो समस्या है, इस यहाँ का समस्या ले जा करके आप संसद में रखें, ताकि वहां से बजट पास हो, योजना पास, और उसी योजना को गांव में धरातल पे लाके बनावें। तो ऐसा काम आज तो नहीं देख रहे हैं हम लोग बीजेपी सरकार में, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और विकास का गंगा बहे। और हम लोग चाहते हैं भाई कि इस बार परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, परिवर्तन करते हुए हम लोग कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहे हैं। और इस बार हमारे क्षेत्र से केन त्रिपाठी जी को भारी मतों से विजय बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद।